जय माँ गंधर्पुर वासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, जीवन में अगर आप बहुत परेशान हो गए हैं, जगह जगह जप हवन और अनुष्ठान करवाया लेकिन उसका परिणाम शून्य रहा है, तो निराश ना होइए। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपनी साधना के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। देखिए, जब हम जीवन में सभी दूर से परेशान हो जाते हैं लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है, तो उसका एक मुख्य कारण हमारे कुल देवी देवता और पितृ भी होते हैं, क्योंकि प्रथम सीढ़ी हमारे जीवन के सुख दुख की यहीं से प्रारंभ होती है। जिस व्यक्ति की कुल देवी और पितृ उस पर प्रसन्न रहते हैं, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, उसके हर कार्य में विजय मिलती है और समस्त शक्तियाँ उसकी सहायता करती है। लेकिन जिनके कुल देवी देवता या पितृ रुष्ट हो जाते हैं, वह व्यक्ति निरंतर परेशानियों में घिरा रहता है। बहुत से लोग कहते हैं, गुरुजी हमारे कुल देवी देवता और पितृ शत्रुओं ने बांध दिए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 90% मामलों में ऐसा नहीं होता है। सच ये है कि वे स्वयं रुष्ट होते हैं, क्योंकि उनकी पूजा या स्मरण नहीं किया जाता है। जब उनसे पूछा जाए कि आपने कुल देवी या पितरों के लिए क्या किया, तो अधिकांश लोग कहते हैं कभी कुछ नहीं किया। तो फिर बंधन का प्रश्न कहाँ उठता है? वे स्वयं अपेक्षित होकर अप्रसन्न हो जाते हैं। कुल देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए समय समय पर उनके निमित्त अनुष्ठान करते रहना चाहिए। हर 2-3 महीने में एक अनुष्ठान अवश्य करें। जब तक कुल देवी और पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक किसी भी साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। देखिए, जिन लोगों को अपनी कुल देवी का नाम ज्ञात नहीं है, वे भी हमारे द्वारा बताई जा रही साधना को कर सकते हैं। इसमें जो आपको आवश्यक सामग्री लगेगी वह आप नोट कर लीजिए। 3 पानी वाले नारियल, 9 सुपारियाँ, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 9 पान के पत्ते, 3 घी के दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली और 3 प्रकार की मिठाई। यह साधना आपको शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, द्वादशी, त्रयोदशी को करना है। साधना 3 दिन तक चलेगी, अर्थात द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। चतुर्दशी तक चलने वाली साधना है, अर्थात 3 दिन की साधना रहेगी। एकांत कमरा हो साधना के लिए तो बहुत ही उत्तम है। एकांत कमरे में साधना के समय घर के सदस्य उपस्थित हो सकते हैं, परंतु घर की बेटी साधना स्थल पर नहीं आएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। पत्नी या माता उपस्थित हो सकती है, केवल कुल के सदस्य ही पूजन में बैठे, बाहर का कोई भी व्यक्ति सम्मिलित ना हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः 4 बजे साधना प्रारंभ करें। पीले वस्त्र धारण करें और पीले आसन पर उत्तरमुखी या पूर्वमुखी बैठे। अब तीनों नारियलों की कुछ जटाएं निकालकर एक नारियल को सिंदूर से रंगे, यह माँ काली का प्रतीक है। दूसरे को हल्दी से रंगे, महालक्ष्मी का प्रतीक, और तीसरे को कुमकुम से, यह महासरस्वती का प्रतीक है। तीनों नारियलों पर मौली बांधकर बाजोट पर स्थापित करें और हर नारियल के आगे 3-3 पान के पत्ते, उन पर 1-1 सिक्का और 1-1 सुपारी रखें। पहले दीपक प्रज्वलित करें और उनका पूजन करें। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हे माँ कुल देवी, मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा करें, धन संपत्ति, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। संकल्प के बाद गुरु पूजन और गणपति पूजन करें। फिर तीनों नारियलों का पूजन करें।
सिंदूर वाले नारियल पर सिंदूर चढ़ाए, हल्दी वाले पर हल्दी, कुमकुम वाले पर कुमकुम। चावलों को भी तीनों रंगों में विभाजित करें। सिंदूर वाले को चावल को सिंदूर से रंगे, हल्दी वाले को हल्दी से और कुमकुम वाले को कुमकुम से। तीनों दीपक क्रमशः तीनों नारियल के सामने रखे। दीपक का पूजन भी उसी सामग्री से करें जिससे नारियल का पूजन किया गया है। गणेश जी का 11 बार मानसिक जाप करें। फिर लाल मूंगे की प्राण प्रतिष्ठित माला से कुल देवी के मंत्र की 11 माला जपे। यह क्रम 3 दिन तक समान क्रम से करें, जबकि प्रारंभ और अंत में भगवान शिव, माता दुर्गा के किसी भी मंत्र का एक माला का अवश्य जाप करें। या अगर आप बगलामुखी के साधक हैं और आप दीक्षित हैं तो माँ के मंत्र बगला गायत्री और मूल मंत्र का जाप करें, एक माला का। तीनों देवियों को एक मिठाई या खीर का भोग लगाए। भोग का कोई अंश नीचे ना गिरे, यह ध्यान रखें। केवल कुल या गोत्र के सदस्य ही प्रसाद ग्रहण करें, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं ग्रहण करे। पूजा के बाद पात्र को धोए और वह जल गमले में डालें, नाली में नहीं। 3 दिन बाद साधना पूर्ण होने पर माता से क्षमा प्रार्थना करें और निवेदन करें कि हम पर कृपा करें, हमारे कुल का कल्याण करें। हाथ में जल लेकर कहे और जल छोड़े कि उसके बाद में सारी सामग्री बहते जल में विसर्जित कर दे। ध्यान रहे विसर्जन के समय कोई भी व्यक्ति देखे नहीं। घर की कन्याएं पूजा स्थल में प्रवेश न करें। माता पिता या पत्नी उपस्थित रह सकते हैं। इस साधना को हर माह 3 दिन करें और माँ कुल देवी की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। यह दिव्य साधना अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी है। कुल देवी की कृपा से जीवन के समस्त क्षेत्र में उन्नति, सुख, धन और सम्मान की प्राप्ति होती है। जो भी साधक है साधना करने का इच्छुक है वह माँ के दिव्य दरबार में संपर्क कर सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे विधान हैं। उसको अगर आप विधि विधान के साथ में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता और हर क्षेत्र में उन्नति, सुख, धन और सम्मान की प्राप्ति होगी। माँ बगलामुखी की दीक्षा लेने या कुल देवी की साधना करने हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय माँ कुल देवी।